क्या होती है बीमा, ठीक है ना। तो बीमा का मतलब एक्चुअल में होता है किसी भी मात्रक की घात, ठीक है ना, किसी भी मात्रक को घात के रूप में व्यक्त करना। तो आप लोग इसमें लिखोगे किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे होती हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं, भौतिक राशि की बीमाएं वे होती हैं जिन्हें घात के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, ठीक ना। घात का यही है, इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब देखो जान दो, यहाँ पर हम लोग 3 बीमाओं के बारे में जान लेते हैं। आज फिर से समझ लेना यहाँ, ताकि अब दिक्कत ना हो निकालने में, ठीक है। अभी मैं तुरंत करवाऊंगा जब मैं, तो इसको अच्छे से करना। तो देखो आप लोग को 3 बीमा भी याद कर लीजिए, इसी के सहारे हम लोग निकालेंगे पूरी बीमा, बाकी जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। 3 बीमा कौन कौन सी देखना है। सबसे पहले आपको देखना है द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, देखो ये देखो द्रव्यमान। और द्रव्यमान क्या होता है, ये है राशि, ये क्या है, राशि है। और यहाँ पर मैं मात्रक लिख देता हूँ, मात्रक, और यहाँ पर मैं बीमा लिख देता हूँ, ठीक है। तीनों चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्रव्यमान। अरे यार उसको ऊपर लिखना है, नीचे लिख दे, देखो इसको थोड़ा ऊपर कर दो, इसको भी थोड़ा ऊपर कर दो, और यहाँ से एक ऐसे लाइन सीधी खींच दो, ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। देखो द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। अच्छे से याद करना, तभी आप लोग को आएगा किलोग्राम, ठीक है ना। इसको ग्राम भी कह देते हैं, इसकी छोटी यूनिट होती है। इसकी बीमा होती है एम। क्या होती है, बीमा क्या होती है, एम होती है, अच्छे से याद करना। दूसरा हमारे लोग को होती है क्या, लंबाई। लंबाई, और लंबाई की बीमा क्या होती है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। इससे छोटी सेंटीमीटर भी होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है। आगे इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है एल। क्या होती है, एल। अगला होता है समय। समय, समय का मात्रक देखो यहां पर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। क्या रहेगा, सेकंड, सेकंड। और कहीं कहीं पर घंटा भी दिखाते हैं, ठीक है ना। समय क्या होता है, सेकंड, सेकंड यार, सेकंड। और कहीं कहीं पर घंटा भी लिख देते हैं या हावर से इसको। तो इसको मीटर को दर्शाते हैं एम से, और सेकंड को एस से, ठीक है ना। ये हो गया। और इसका होता है क्या, इसका बीमा होता है टी। ये 3 बीमाएं हैं, आप लोग 3 बीमा याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 बीमा याद कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलो ओके, थोड़ा देखो कैसे दिख रहा है, सही साफ दिख रहा है, साफ है नहीं, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो, पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली होती है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। निकाल लोगे इसका मात्रक, इसका बीमा निकाल लोगे, बीमा निकाल सकते हो। चलो देखो मैं दिखाता हूं। पहले क्षेत्रफल का मात्रक देखो क्या होता है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई वस्तु इतनी लंबी है और इतना है। अब हम कह देंगे कि एक वस्तु है जिसकी जो 10 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है, तो दोनों को मीटर में माप रहे हैं, नहीं माप रहे हैं, दोनों मीटर है कि नहीं है, तो दोनों का इसका देखो। तो अब इसका मात्रक हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो चलो इसका सूत्र हो गया, इसका मात्रक। लंबाई को हम लोग यहाँ पर मात्रक लिख लेते हैं, इसका मात्रक इसी का निकाल रहे हैं, इसका मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है।
तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बीमा इसकी ज्ञात करते हैं। अब क्या ज्ञात करेंगे, इसकी बीमा ज्ञात करेंगे। बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बीमा देखिए यहां पर देखो, बीमा क्या, लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है, एल इंटू चौड़ाई क्या होती है, एल होगी, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, इसकी बीमा हो जाएगी। अगर हम लोग इसको दूसरे पे लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L2 T0, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान कुछ नहीं है, समय कुछ नहीं है, लंबाई है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला आता है आयतन, क्या आता है, आयतन। अब आयतन का क्या हो जाएगा बीमा, इसको बारे में देखते हैं हम लोग। चलो आयतन का पहले मात्रा हम लोग सूत्र देखते हैं क्या होता है। आयतन सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई किस में मापते हैं, मीटर में, ऊंचाई किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बताओ, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। बीमा ज्ञात कर लेते हैं, इसकी बीमा, बीमा कैसे निकालेंगे, देखो लंबाई, लंबाई, लंबाई एल एल, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, देखो एल क्यूब हो जाएगी। हम लोग इसको दूसरे में लिख सकते हैं, m0 L3 L क्यूब T0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा सूत्र क्या आता है,